अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक नई फार्मूलेशन सीखेंगे फ़ोटो एमल्शन। और इसका ये रिक्वेस्ट आई थी एक भाई की तरफ से। पहले उनका मैसेज सुन लें। असल में ये स्क्रीन प्रिंटिंग का एक केमिकल है फ़ोटो एमल्शन। इसमें इस वीडियो में फ़ोटो एमल्शन, उसके बाद इसकी इंक, ये पूरा प्रोसेस सारा मैं बताऊंगा, बनाना कैसे है और कैसे ये सब कुछ होगा। लेकिन उनकी रिक्वेस्ट सुन लेते हैं पहले कि ये चीज़ क्या चाह रहे हैं, फिर इसकी सारी मैं प्रोसेस बताता हूँ आपको, सारी फार्मूलेशन बताता हूँ 100 kg की। स्क्रीन प्रिंटिंग का काम करता हूँ तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं। तो 10-12 साल से मेल्शन बना रहा हूँ। तो वो पीवीए से मुझे मेल्शन बनाने का बताते हैं कि उसे गर्म करके फिर उसमें ग्लू डाल दें, जो स्क्रीन के ऊपर मेल्शन लगता है हमारी। तो वो उसमें स्मेल होती है जब उसे गर्म करते हैं, कोई ऐसा सही सही नहीं बनता। कोई उसका फार्मूला बता सकते हैं कि वो उसको किस तरह बनाते हैं? ये ग्लू वगैरह नहीं मैंने बनाना, मैंने वो जो स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए वो जो मेल्शन बनाते हैं ना, सब्ज होता है या नीला होता है, कहते हैं बीपी 26 से भी बनता है, पीवीए 216। ठीक है, इनकी बात मैं समझ गया हूँ। इनको ये फ़ोटो एमल्शन है, ये वाला चाहिए। असल में ये क्या करती है, जब स्क्रीन पे स्क्रीन बनाते हैं स्क्रीन प्रिंटिंग की, तो उसके बाद ये फ़ोटो सेंसिटाइज़र होता है और जो स्क्रीन बन जाती है, और स्क्रीन प्रिंटर जो है वो इससे अपनी स्क्रीन बना लेते हैं। ये वाला एमल्शन है। असल में ये लोग आप बना भी सकते हैं और इसके बाद इसको बेच भी सकते हैं। ये पूरी कमर्शियल फार्मूलेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें पहले समझना होगा कि ये वाला जो फ़ोटो एमल्शन है खाली, इसका तकरीबन 100 kg का फार्मूला है। लेकिन आप पहले इंग्रेडिएंट समझ लें कि इंग्रेडिएंट समझना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे कि आपके साथ हो क्या रहा है। सबसे पहले हम जो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है फ़ोटो सेंसिटिव पॉलीमर। फ़ोटो सेंसिटिव जो पॉलीमर है वो एक प्राइमरी कंपोनेंट है इसका, जो इसको इसमें यूज़ होता है। ये अल्ट्रा वायलेट जो रेज़ हैं, जो लाइट है, उसके साथ रिएक्ट करता है। जो कॉमन फ़ोटो सेंसिटिव जो पॉलीमर्स हैं उनमें पीवीए, पॉलीविनाइल अल्कोहल और पॉलीविनाइल एसीटेट है। ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। आगे इसमें आगे क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पहले समझ लें। उसके बाद दूसरा जो नंबर पे जो केमिकल यूज़ होगा वो यूज़ होगा सेंसिटाइज़र। ये एक समझ लें कि सेंसिटिव कंपोनेंट होता है जो लाइट के साथ, जो अल्ट्रा वायलेट लाइट के साथ एक्सपोजर, उसके साथ पॉलीमराइजेशन का अमल करता है और अल्ट्रा वायलेट लाइट के साथ में एक्सपोज करता है फिल्म को। कॉमन सेंसिटाइज़र जो हैं वो डियाज़ो कंपाउंड हैं और डाइक्रोमेट्स, ये दो तरह के कंपोनेंट्स हैं। लेकिन इसके अलावा भी अमोनियम डाइक्रोमेट्स और पोटाशियम डाइक्रोमेट्स वो भी यूज़ हो सकते हैं। ये सब आपने देख लेना जो आपके इलाके में अवेलेबल हो। उसके बाद सॉल्वेंट यूज़ होता है जो इसको मिक्स करने, सॉल्व करने के लिए। वो यूजुअली वाटर होता है, वाटर जो है आप यूज़ करें। उसके बाद एडिटिव्स इसके अंदर यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी प्रॉपर्टीज़ को, इमल्शन की प्रॉपर्टीज़ को बेहतर करने के लिए कुछ एडिटिव्स हैं जो यूज़ करने पड़ेंगे। मसलन इसकी विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए, एडहेसनेस, इसका चिपक बढ़ाने के लिए, ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ये कुछ, और थिकनर, सर्फेक्टेंट्स, यानी कि ये मुख्तलिफ, और को सॉल्वेंट्स, यानी कि इस तरह की जो एडिटिव्स इसमें यूज़ करेंगे। अच्छा, फार्मूलेशन इसमें जो है वो है कि जो सेंसिटिव पॉलीमर्स हैं वो 10 से 20%। उसके बाद सेंसिटाइज़र जो हैं वो 0.5 से 2%। ये मैं इसलिए बताता हूँ कि इससे कम नहीं यूज़ करनी, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करनी, मैक्सिमम इतना यूज़ करने। उसके बाद सॉल्वेंट हैं वो वाटर जो है वो 75 to 85%। और जो एडिटिव्स हैं वो 3 to 10% है। ये फार्मूलेशन मिल गया। फार्मूलेशन में मैं थोड़ा सा और क्लियरिटी कर दूं कि जो फ़ोटो सेंसिटिव जो पॉलीमर्स हैं वो पॉलीविनाइल अल्कोहल पीवीए और पॉलीविनाइल एसीटेट, ये दोनों यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, पीवीए एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस पे मैं एक अलग मेरी वीडियो है वो देख लें, उस पर आपको समझ आ जाएगी पीवीए असल में कहानी क्या है। पीवीए आप ग्लू बना रहे हैं, आप कहीं पे भी आपका पॉलीमर का जो भी जहाँ पे भी आपका फंक्शन है उसमें पीवीए ज़्यादातर यूज़ होते हैं। और पीवीए को अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो इसका मतलब है कि आप ज़िंदगी आपकी मुश्किल ही रहेगी और कोई भी आपको बेवकूफ़ बना देगा। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा है वो सेंसिटाइज़र हैं। उसमें नंबर 1 पे है डियाज़ो कंपाउंड,
जिसमें दो तरह के यूज़ होते हैं, 4 डायज़ो, और इसका आगे जिंक डायज़ो भी कैसे कहते हैं, और दूसरा जो है ब्यूटल, BUTYL ब्यूटल डियाज़ो, ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डाइक्रोमेट्स यूज़ कर रहे हैं तो अम्यूनियम डाइक्रोमेट्स, और उसका जो सेकंड और कंपोनेंट है वो पोटाशियम डाइक्रोमेट, दोनों यूज़ हो सकते हैं। दोनों का फार्मूले मैंने शो कर दी। सॉल्वेंट जो है वो पानी यूज़ होगा, वो आम पानी है, लेकिन आप वो जो निकला होता है AC की उससे वो यूज़ कर लें, वो भी सही, अच्छा रहेगा ज़्यादा आपकी, यानी कि फार्मूलेशन कभी ऊपर नीचे नहीं होगी अगर आप एक बैलेंस चीज़ लेके हमेशा चलते हैं। एडिटिव्स में जो है वो थिकनर अगर यूज़ करना पड़े आपको तो HEC और HPMC, इन दोनों में से कोई भी यूज़ हो सकता है। सर्फिकेटेंट्स जो हैं वो SLS या N9 जो है वो यूज़ हो सकता है। अच्छा, उसके बाद को सॉल्वेंट्स जो हैं वो एथाइल ग्लाइकोल और ग्लाइसरॉल जो है वो सेकंड वन पे वो यूज़ होता है। अच्छा, आपने इसको बनाने का तरीका मैं आपको शो करता हूँ कि बनाना आपने कैसे है इसको। सबसे पहले जो आपने जितने जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अपना वेट कर लेना है, जो मैंने आपको ऊपर फार्मूलेशन दी है, वेट करके उसको रख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो पॉलीमर सेंसिटिव, जो फोटो सेंसिटिव पॉलीमर है, उसको आपने वाटर के अंदर सॉल्व करना है। और यानी कि इसको वाटर के अंदर कैसे सॉल्व करना है ये मैं ज़रा बता दूं, पहले फार्मूलेशन, उसके बाद तरीका बता दूं, उसके बाद मैं बताता हूं, या अभी बता देता हूं शायद, कि जो PVA है वो सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी हार्ड होता है, क्योंकि वो वाटर रेजिस्टेंट होता है। तो आपने इसको गर्म पानी में इसको हल करना है। ठंडे पानी में ना करें तो बेहतर है, हमेशा गर्म पानी में इसको करें। अच्छा, गर्म पानी में इसलिए करेंगे वो इजी हल हो जाता है, लेकिन जो गलती कर रहे हैं लोग वो ये है कि वो 90 डिग्री से ऊपर आपका टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए, ये जहन में रखें। 90 डिग्री से ऊपर आपका टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज़ उसकी फिर चिपक जो है, जो एडहेसन है वो कम हो जाएगी। तो ये इसमें ट्रिक है, गुर है, ग्लू वाले भी सुन लें, सब सुन लें कि इसको हल करने का तरीका यही है कि इसको आप गर्म पानी में आप करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपने इसके अंदर जो ये जब इसको आहिस्ता आहिस्ता गर्म पानी में डालें और इसको इसको सॉल्व करना शुरू कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने जो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर थिकनर, जो एडिटिव्स हैं वो डाल देने हैं इसके अंदर। याद रखें, एडिटिव्स जो हैं वो आपने एक्सपेरिमेंटल पहले यूज़ कर लेने हैं और अपनी फार्मूलेशन का आपकी बेहतर बनाने के लिए हैं। एडिटिव्स जो हैं आपने इसमें डाल देने हैं। उसके बाद आपने जो सेंसिटाइज़र है वो आपने अलहदा बनाना है। वो क्या करना है, आपने एक अलहदा बॉल में, एक अलहदा बर्तन में थोड़ा पानी डाल के उसको मिक्स कर लेना है, और मिक्स अच्छी तरह उसको मिक्स करने के बाद आपने फिर स्लोली ये पॉलीमर के अंदर, इस मिक्सचर के अंदर स्लोली डालना है, बहुत स्लो, ठीक है। इसके अंदर डाल के आपने इसको मिक्स कर लेना है फ़ोटो एमल्शन के अंदर। तो ये आलमोस्ट आपका फ़ोटो एमल्शन तकरीबन ये बन जाएगा। इसको यानी एक जैसा कर देना है, सारा एक जैसा बन जाए। अच्छा, इसमें जो कुछ एहतियाती तदाबीर वो बहुत ज़रूरी है। मसलन स्टोरेज जो है वो आपने इसको ठंडी जगह पे 4 से 20 सेंटीग्रेड के अंदर रखना है, लाइट नहीं पड़ने देनी। इसको बर्तन ऐसा रखें जैसे जिसमें लाइट ना पड़े, कोई डब्बे के अंदर। तो ये है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल के लिए आपने इसको, इसकी सेंसिटिविटी, इसका मेल्ट रेजोल्यूशन, इसकी मुख्तलिफ़ चीज़ें आपने लगा के चेक करना है, और उसके हिसाब से अपने आपकी फार्मूलेशन अप एंड डाउन करनी, क्योंकि मैंने आपको परसेंटेज में फार्मूलेशन दी है। ये हर किसी की अपनी जेब और अपने उसके हिसाब से उसको अप एंड डाउन कर सकता है। किसी ने जल्दी सुखाना है तो उसमें जल्दी ज़्यादा सेंसिटाइज़र डाल जाएगा, इस तरह। यानी कि आपने ये फार्मूलेशन, इसका एक और जो है कि आपने इसकी इंक कैसे बनानी है, तो वो हम सीख लेते हैं। इंक जो है वो दो तरह की होती हैं, एक प्लास्टिसोल इंक होती है और एक वाटर बेस्ड इंक होती है, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट टाइप की इंक होती हैं, तो हम इसको दोनों को ही बनाना सीख लेते हैं। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे ज़्यादा लोग कौन सी यूज़ कर रहे हैं।
प्लास्टिसोल इंक का जो फार्मूला है वो ये है कि आपने पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड रेज़न वो अपने यूज़ इसमें होगा। पीवीसी रेज़न जो है वो प्राइमरी कंपोनेंट है और इस यानी कि ये इसका मेन स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये ड्यूरेबिलिटी स्ट्रक्चर इसका यही बनाती है असल में ये। उसके बाद इसमें प्लास्टिसाइज डलता है। प्लास्टिसाइज जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि इसको पीवी को फ्लेक्सिबल करे, इसको वर्केबल करे। और जो कॉमन जो प्लास्टिसाइज हैं इंक्लूडिंग फाइलेट्स, तो लाइक DINP या DEHP, इस तरह के ये प्लास्टिसाइज में यूज़ होते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हेल्थ कंसर्न की वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ में कुछ पाबंदी भी लगी हुई है। ये सारे केमिकल नहीं मिलते जो इन पे रिस्ट्रिक्शंस हैं इन फाइलेट्स पे। तो अल्टरनेटिव प्लास्टिसाइज जो है वो बेंजोएट एस्टर्स वो भी यूज़ होता है इसकी जगह पे। पिगमेंट्स जो हैं वो जो कलर्स वगैरह आप कह लें वो यूज़ होते हैं, वो आम इजीली वो तो हर जगह मिल जाते हैं, जो पीवीसी और रेजन्स में ईज़िली डिज़ोल्व हों या उसके लिए सूटेबल हों, वो वाले यूज़ होते हैं। उसके बाद स्टेबलाइज़र और एडिटिव्स, ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो इम्प्रूव दो मुख्तलिफ जो इसमें अगर कोई मसले मसाइल आए तो उसको इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होता है। मसलन हीट स्टेबिलिटी या गाढ़ापन या प्रिंटेबिलिटी, इस तरह की चीज़ें, या इसकी थिकनेस या इसका गाढ़ापन या नरमपन, ये उसके लिए हम स्टेबलाइज़र या एडिटिव्स यूज़ करते हैं। तो इसकी 100 kg की जो फार्मूलेशन ये होगी कि पीवीसी जो रेज़न है वो 50 to 60 kg होगा, और प्लास्टिसाइज जो है वो DINP और अल्टरनेटिव जो मैंने आपको बताया वो ले लें। पिगमेंट्स जो है 2 या 5 kg, 2 से 5 kg। स्टेबलाइज़र जो है वो ऑप्शनल होता है, 0 to 3 kg तक वो इस फार्मूलेशन में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, पीवीसी जो रेज़न है उसमें जो नेम है उसका वो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, वो रेज़न यूज़ करते हैं। इसका कोई डायरेक्ट और मेरा ख्याल अल्टरनेटिव नहीं है, यही यूज़ होता है। उसके बाद प्लास्टिसाइज में जो हैं वो कॉमनली प्लास्टिसाइज जो हैं वो DINP है और DEHP है। अल्टरनेटिव प्लास्टिसाइज में जो है DOTP और ट्रायोटेल TOTM कह लें इसको। अच्छा, इसके बाद DINCP और इसके बाद बेंजोएट ईस्टर, ये इजीली मेरा ख्याल अवेलेबल होता है यहाँ पाकिस्तान में, और ये यूज़ कर लें। और पिगमेंट्स में जो है ऑर्गेनिक पिगमेंट्स ले लें वो ज़्यादा बेहतर है। इनका नाम जो है फाइथोरसिन पिगमेंट, कॉपर, फाइथोरसिन ब्लू, कॉपर, ये मुख्तलिफ कलर्स में होते हैं, तो ये आप ले सकते हैं। एजो पिगमेंट्स हैं मोनाजो, येलो, डायरलाइट, येलो, डियाजो, ऑरेंज, आप ये यूज़ कर सकते हैं। सी पे जो है और जो इसमें यूज़ होंगे वो मेजेंटा, मुख्तलिफ यानी कि जो कलर्स हैं असल में वो यूज़ होंगे, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स इन ऑर्गेनिक जो पिगमेंट्स हैं उसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड वाइटनेस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड या अल्ट्रामाइन ब्लू या कार्बन ब्लैक, ये यूज़ कर सकते हैं। स्टेबलाइज़र में आप विस्कोसिटी जो मॉडिफायर है उसमें पॉलीथिलीन जो वैक्स है वो यूज़ कर सकते हैं, फ्यूम्ड सिलिका यूज़ कर सकते हैं, सेलुलोस बेस्ड थिकनर जो है हाइड्रोसेलुलोस, हाइड्रोक्साइलिन जो सेलुलोस वो यूज़ कर सकते हैं। डिस्पर्सिंग एजेंट में आपने जो पॉलीमरिक डिस्पर्सेंट एजेंट्स हैं, हाइपर डिस्पर्समेंट्स, वो यूज़ कर सकते हैं। सर्फेक्टेंट्स जो हैं नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स वो यूज़ कर सकते हैं। डिफॉर्मर्स जो हैं डिफॉर्मिंग के लिए वो आप सिलिका बेस्ड डिफॉर्मर्स यूज़ कर सकते हैं, मिनरल ऑयल बेस्ड डिफॉर्मर यूज़ कर सकते हैं, पॉलीथायराइड बेस्ड डिफॉर्मर यूज़ कर सकते हैं। हीट स्टेबलाइज़र में आप ऑर्गेनिक कंपाउंड डाइबलोटिन मेलेटेट्स, ये आम है, ये यूज़ कर सकते हैं। कैल्शियम जिंक स्टेबलाइज़र आप ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जो अगर आप वाटर बेस बनानी है तो वाटर बेस में आपने वाटर 60 to 70 बेस ले लेना है। बाइंडर आपने 15 से 20 kg ले लेना है। एक्रेलिक रेजन इमल्शन जो है वो जो बाइंडर का बता रहा हूँ, और पॉलीयूरेथीन डिस्पर्शन वो कॉमनली बाइंडर हैं इसके, वो यूज़ कर सकते हैं आप। पिगमेंट्स 2 to 5 kg वो यूज़ करने हैं आपने। सर्फिकेटेंट्स वेटिंग एजेंट्स हैं 0.5 to 2 kg हैं। डिफॉर्मर 0.5
0.1 से 0.5 kg यूज़ करना। थिकनर जो है 0.5 से 2 kg तक यूज़ करना। प्रिजर्वेटिव जो हैं वो बायोसाइड जो हैं वो 0.1 से 0.5 यूज़ करने हैं। तो ये आपने यूज़ करना है। अच्छा, इनका बनाने का तरीका यही है सिंपल, कि आपने प्री एजेंट्स जो हैं सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे उनका वेट कर लेना है, उनका आपने प्रिपेयर कर लेना है उनको। और इसका आसान तरीका यही है कि आपने इंश्योर करना है कि पहले जो पिगमेंट्स जो हैं वो अलहदा प्री मिक्स करने हैं, उसको थोड़े पानी में करने हैं, फिर उसको बाद में ज़्यादा पानी डालना है ताकि वो आसानी से मिक्स हो जाए। इसी तरह आपने जो बाइंडर है वो भी आपने एक अलहदा मिक्स करना है। पॉलीयूरेथेन डिस्पर्शन एजेंट जो है वो अलहदा मिक्स करना है, और उसको थोड़े पानी से फिर ज़्यादा आहिस्ता सा बढ़ाना है ताकि वो उसको ईज़िली डिज़ोल्व हो, क्योंकि डिज़ोल्व करना इसका काफ़ी मुश्किल काम होता है और इसके लिए काफ़ी प्रोफेशनल मशीन या हाई रोटेटिंग मशीन चाहिए होती है। जो उसके बाद आपने स्लोली जो है जो प्री मिक्स्ड आपने पिगमेंट्स किए होंगे वो इसके अंदर बाइंडर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता डालने, आहिस्ता आहिस्ता छिड़कना या आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू करना है और उसको मिक्स करना शुरू कर देना है। उसके बाद आपने सर्फिकेटेंट्स जो डिफॉर्मर है वो ऐड करना है। कि झाग बन चुकी है तो उसको डिफॉर्म करने के लिए, उसको बैठाने के लिए आपने डिफॉर्मर यूज़ करना है, वो डालना इसमें शुरू कर देना है। उसके बाद आपने इसकी विस्कोसिटी जो है एडजस्ट करनी है, उसमें आपने विस्कोसिटी जो एजेंट है, थिकनर है, वो डालना शुरू करना ताकि ये गाढ़ापन इसमें आए। और उसके बाद आपने फिर इसमें प्रिजर्वेटिव बायोसाइड वगैरह आपने इसमें डालना है और इसको मिक्स करना नहीं छोड़ना। इससे मिक्स हो और इसके बाद ये आलमोस्ट तैयार हो जाएगा। इस इंक को हमेशा जो भी आप प्रोडक्ट तैयार करें उसको टेस्ट ज़रूर करना है, और इसकी कलर, इसकी विस्कोसिटी, इसकी स्टेबिलिटी, इसकी प्रिंटेबिलिटी, ये आपने टेस्ट मारना है। जो चीज़ कम हो फिर आपको इंग्रेडिएंट की समझ आ गई, वो इंग्रेडिएंट डाल के वो चीज़ बढ़ा लेनी है। पैकेज जो है वो आपने इसको सूटेबल कंटेनर में डाल लेना है और इजी जो स्टोरेज जो है वो नॉर्मल प्लेस पे करनी है, तो ये आपकी ये तैयार होगी। मैंने ज़रा थोड़ा सा जल्दी में या क्विकली बताया है, मे बी समझ ना आए, लेकिन लिख के आपको भी बता दिया है, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा दोबारा और होपफुली कि आपको ये हेल्प आउट करेंगे। आप इसका बिज़नेस करें, आप इसको बांटें, आप इसको चलाएं, जो मर्ज़ी करें। दुआ ज़रूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।